नमस्कार। आज के इस ताज़ा क्राइम बुलेटिन के विश्लेषण में हम हाल ही में सामने आई देश भर की क्राइम रिपोर्ट्स का गहराई से अध्ययन करेंगे। समाज में हमारे आसपास असल में क्या घटित हो रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत और इन घटनाओं के पीछे छुपे पैटर्न को पूरी तरह से स्पष्ट करना है। आज के इस पूरी समीक्षा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, देश के प्रमुख जघन्य अपराध। दूसरा, पारिवारिक और घरेलू वारदातें। तीसरा, संगठित अपराध और ड्रग्स का जाल। और आखिर में पुलिस कार्रवाई और हमारी न्याय प्रणाली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रमुख जघन्य अपराधों की। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने हाल ही में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के पुणे से सामने आए इस बेहद विचलित करने वाले मामले से। एक मासूम सी 4 साल की बच्ची जो अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी, सोचिए छुट्टियां मनाने, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया और फिर बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। गनीमत बस ये रही कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस अमानवीय कृत्य ने पूरे समाज में एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। अब चलते हैं बिहार के सिवान की तरफ, जहां सड़क पर अचानक पनपा गुस्सा जानलेवा साबित हुआ। रोड रेज की इस घटना में हौसले बुलंद किए बैठे बदमाशों ने एक पूर्व राजनीतिक नेता और बीजेपी एमएलसी के रिश्तेदारों की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। इस खौफनाक हमले में उनके भांजे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बहनोई की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। हमारा दूसरा हिस्सा है पारिवारिक और घरेलू वारदातें। जब अपराध घर की सुरक्षित मानी जाने वाली चारदीवारी के अंदर और अपनों के बीच होता है, तो वह समाज की नींव पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। जरा इन 4 अलग अलग घटनाओं को देखिए। ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मामूली विवाद या शक ने परिवारों को कैसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। नवादा में 25 साल पुरानी शादी और 7 बच्चों का परिवार सिर्फ एक शक की भेंट चढ़ गया, जहां बच्चों के सामने ही पत्नी की चाकू घोंटकर हत्या कर दी गई। हरिद्वार में रिश्ते पर ऐतराज जताने पर बेटी के प्रेमी ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। दरभंगा में एक पिता खुशी खुशी अपने बेटे की शादी के कार्ड बांट रहा था, लेकिन पुरानी रंजिश के चलते उसकी जान ले ली गई। और जौनपुर में तो हद ही हो गई, बारात के दौरान सीधे दूल्हे को ही गोली मार दी गई। साफ है कि व्यक्तिगत रिश्तों में असहिष्णुता बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। आगरा का ये मामला किसी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। दिन एक, यतेंद्र अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने ससुराल पहुंचता है। महज 4 घंटे बाद उसे शराब में सल्फॉस मिलाकर दे दिया जाता है और 12वें घंटे तक उसकी जान चली जाती है। ये मामला पूरे 4 महीने तक एक गहरा रहस्य बना रहा, लेकिन चौथे महीने में जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पत्नी और ससुर ने मिलकर ही इस खौफनाक हत्या की साजिश रची थी। घरेलू मामलों से बाहर निकलकर अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, संगठित अपराध और ड्रग्स। ये वो अंधेरी दुनिया है जहां बड़े पैमाने पर पैसा, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार का खेल चलता है। 6 करोड़ 30 लाख रुपए, ये किसी बिजनेस डील का अमाउंट नहीं है। ये उस मेथेम्फेटामाइन ड्रग्स की कीमत है जिसे हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने जब्त किया है। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर निजामुद्दीन मुंबई ट्रेन से सफर कर रही एक महिला के पास से ये बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क देश के नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कितनी आसानी से और धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। सिस्टम के अंदर फैले अपराध की बात करें तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 50 लाख रुपए। ये बड़ी रकम किसी आम अपराधी ने नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के ही एक कांस्टेबल ने लूटी है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इस वर्दी वाले पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज थे। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम इंसान की सुरक्षा की चुनौती दोगुनी हो जाती है। संगठित अपराध अब अपना रूप पूरी तरह से बदल रहा है। एक तरफ बिहार के सिवान का वो पुराना और पारंपरिक माफिया राज है, जहां पिछले 40 सालों से बाहुबलियों ने खुलेआम दहशत फैलाई है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए तिरुवनंतपुरम जैसे हाईटेक और आधुनिक अपराधों को। वहां ATS ने एक पूरे इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेशी महिलाएं बकायदा फर्जी डॉक्टर बनकर आलीशान मकानों में रह रही थीं। आज का अपराध अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि धोखे और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करके किया जा रहा है। हमारा अंतिम खंड है पुलिस कार्रवाई और न्याय। अपराध के इस खौफनाक और अंधेरे पहलू के बीच ये देखना बहुत जरूरी है कि कानून का लंबा हाथ इन अपराधियों तक आखिर कैसे पहुंच रहा है। पुलिस की लगन और मेहनत क्या होती है, ये इस 34 साल के आंकड़े से समझा जा सकता है। अहमदाबाद पुलिस ने तपती धूप में एक पुराने खंडर कुएं की करीब 3 घंटे तक लगातार खुदाई की। वहां से उन्हें क्या मिला?
कुछ इंसानी हड्डियां, दांत और एक अंगूठी। और सिर्फ इन्हीं सबूतों के जरिए पुलिस ने 34 साल पुरानी एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री को आखिरकार सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये इस बात का सबूत है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, सबूतों की तलाश कभी खत्म नहीं होती। वहीं न्यायपालिका भी अब बहुत सख्त फैसले ले रही है। कोप्पल मर्डर केस इसका एकदम सटीक उदाहरण है। राजनीतिक नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या हुई। पुलिस ने गैंग वॉर और रंजिश के एंगल से एकदम गहराई में जाके जांच की और अंतिम परिणाम के तौर पर अदालत ने बिना किसी नरमे के 6 दोषियों को सीधे मौत की सजा सुना दी। ये हमारे कानूनी प्रक्रिया का एक बेहद सख्त और साफ संदेश है। पुलिस की ये सख्ती जमीनी स्तर पर भी साफ दिख रही है। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई देर रात मुठभेड़ में एक इनामी अपराधी मारा गया। इसी घटना के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की गई है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपराधियों के लिए प्रशासन का एक एकदम साफ और कड़ा मैसेज है। सड़क पर होने वाली फायरिंग से लेकर घर के अंदर होने वाली जहरखुरानी तक और दशकों पुराने माफिया से लेकर आधुनिक इंटरनेशनल रैकेट्स तक, आज हमने अपराध के एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम को कवर किया है। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अपराध के लगातार बदलते और गहरे होते स्वरूप को देखते हुए क्या हमारा समाज और हमारी व्यवस्था इन बहुआयामी खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस गंभीर विषय पर बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक नए विषय और उसकी तह तक जाने वाले तथ्यों के साथ फिर मुलाकात होगी।